Good morning, student. Welcome in 10th English classroom. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya Nasik, which is run by Krantivir Vasantra Narayan Rao Naik Education Society Nasik. We are studying the second lesson of the third unit, a lesson in a life of a beggar. Uh, till this moment, we have studied the two parts of this lesson. दो पार्ट्स हम लोगों ने देख लिए हैं और इसमें हम लोगों ने देखा कि मीना इज अ वेरी पेसिमिस्टिक गर्ल, बहुत ही निराश लड़की है। हर चीज में उसे क्या दिखाई देते हैं, निगेटिविटी दिखाई देती है। तो इन द लास्ट पार्ट द राइटर हैज गिवन अस द थ्री एग्जांपल्स हाउ शी यूज्ड टू फाइंड द फॉल्ट्स विद द पीपल शी मेट विथ। जैसे जैसे लोग मिलती है वो कैसे फॉल्ट होते हैं उसमें वो ढूंढने की वो कोशिश करती है। इट मीन्स दैट शी हैज समथिंग स्ट्रेंज इन हर। उसके इसमें कुछ स्ट्रेंज है कि उसमें उसे हर चीज में क्या दिखाई देता है, निगेटिविटी दिखाई देती है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ आगे क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड इन द थर्ड पार्ट ऑफ द लेसन। This is the picture of Sudha Murthy. Let's understand the third part. That was Meena. She stayed alone in an apartment as her parents lived in Delhi. She was an only child and had the habit of complaining about anything and everything. Naturally, she wasn't a very pleasant company and nobody wanted to visit her. Then, one day, Meena was transferred to Bombay and soon we all forgot about her. Let's understand this part. That was मीना। पहले लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कैसी थी मीना। राकेश फर्स्ट आया, उसके फादर प्रिंसिपल है। श्वेता ब्यूटीफुल लगती है, यंग पोनी कभी भी सुंदर ही दिखता है। उसके बाद लास्ट चलो वॉक के लिए चले जाते, वॉकिंग का शरीर के लिए अच्छा रहता है, मैं तो थक जाती हूँ। सो एवरीथिंग इज वेरी निगेटिव, सब कुछ निगेटिव है उसके। सो दैट वॉज मीना। सो दिस इज द कैरेक्टर ऑफ द मीना। ये मीना का क्या है, कैरेक्टर है। शी स्टेड अलोन इन एन अपार्टमेंट। तो जब भी वो व्हेन शी वॉज इन बेंगलोर शी यूज टू स्टे अलोन इन अपार्टमेंट। वो कहाँ रहती थी, एक अपार्टमेंट में अलोन रहती थी। वाई शी वॉज लिविंग अलोन, बिकॉज हर पेरेंट्स यूज टू लिव इन दिल्ली। उसके फादर का पेरेंट्स कहाँ रहा करते थे, दिल्ली में रहते थे। शी वॉज एन ओनली चाइल्ड एंड हैड द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मीना वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स की वो ओनली चाइल्ड थी, मतलब एक अकेली लड़की थी। एंड वट इज हर हैबिट, हर हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। एंड शी हैड द हैबिट ऑफ, और उसकी हैबिट, हैबिट मतलब आदत है। वट इज दैट हैबिट, कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। हर चीज के बारे में कंप्लेंट करते रहो, ये उसका क्या है, हैबिट है। तो नेचुरली उसका रिजल्ट क्या हुआ करता था, नेचुरली शी वॉज wasn't a very pleasant company and nobody wanted to visit her. So this type of company no one like. ये कंपनी प्लीजेंट नहीं हुआ करती थी। प्लीजेंट मतलब बहुत मस्त, हंसी, अच्छी लगने वाली। अच्छा लगता है ना, तब प्लीजेंट बोलते हैं हम लोग। तो प्लीजेंट कंपनी थी क्या उसकी, क्योंकि जब भी ऐसे इंसान के साथ जो हर में से ये खराब है वो खराब है ऐसा हम लोग सुनते हैं उनसे, तो अच्छी लगती कि हम ऐसे लोग नहीं। नो बडी वॉन्टेड टू विजिट हर, कोई भी उसे विजिट करना नहीं चाहता। विजिट मतलब उसके साथ रहना कोई भी नहीं चाहता। Then one day, Meena was transferred to Bombay and soon we all forgot about her. And one day, after 3 years, she got transferred to Bombay. और 3 साल के बाद, बेंगलोर में रहने के बाद, she was transferred to Bombay. She was working in LIC. LIC में रहती थी, इसलिए 3 साल के बाद उसकी ट्रांसफर कहाँ हुई, बॉम्बे में। एंड लेटर ऑन वी ऑल फॉरगॉट अबाउट हर, और बाद में हम उसके बारे में सब कुछ भूल गए। This is the comic picture of Meena, because look here, this is a cartoon that she doesn't look happy, pessimistic, and she is living alone in this apartment. इस apartment में वो alone रहती है। Then she transferred to Bombay. This is a picture of Mumbai. After 3 years in Bangalore, she was transferred to Bombay. Many years later, I found myself caught in the rain at Bombay's Flora Fountain. It was pouring and I didn't have an umbrella. I was standing near Akbar Ali's, a popular department store, waiting for the rain to subside. Suddenly, I spotted Meena. फिर क्या होगा? Meena was transferred to Bombay, and after some years, many years after,
later, I found myself caught in the rain at Bombay's Flora Fountain. So one day our writer went to Bombay. Writer जो थी वो कहाँ चली गई थी? Bombay. And she was कहाँ कौन से एरिया में थी? She was in a Flora Fountain. Flora Fountain is a name of a place in Bombay. Bombay का एक एरिया है जिसका नाम है फ्लोरा फाउंटेन. तो शी वॉज कॉट इन द रेन. राइटर जो थी हमारी लेखिका वो किसमें अटक गई? बारिश में. कॉट मतलब पकड़ गई. किसने पकड़ लिया उसे? बारिश ने. मतलब वो जब उस एरिया में थी तो वहां पे बहुत जोरदार बारिश चल रही थी. इट वॉज पावरिंग. और बारिश कैसी थी पता है? इट वॉज नॉट ड्रिजलिंग, इट वॉज पावरिंग. पावरिंग मतलब जोरदार बहना. बहुत जोरदार बारिश थी. एंड आई डिडंट हैव एन अम्ब्रेला. एंड द worst thing is that the writer didn't had the umbrella. Writer के पास क्या नहीं थी? Umbrella नहीं थी. I was standing near Akbar Ali's, a popular department store, waiting for the rain to subside. The writer was standing near Akbar Ali's popular डिपार्टमेंट स्टोर. एक डिपार्टमेंट स्टोर है, एक दुकान था जिसका नाम क्या था? व्हाट इज द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट स्टोर? अकबर अली. एंड द राइटर वाज स्टैंडिंग नियर. राइटर वहां पे खड़ी थी. व्हाई शी वाज स्टैंडिंग देयर? वेटिंग फॉर द रेन टू सबसाइड. शी वाज वेटिंग फॉर द रेन टू सबसाइड. बारिश कब सबसाइड होती है? टू सबसाइड मतलब टू स्टॉप, रुक जाना. बारिश कब रुकती है वो देख उसका इंतजार वो कर रही थी. कहाँ पे? अकबर अली के स्टोर के पास. सडनली आई स्पॉटेड मीना. और तब ऐसी मोमेंट आई दैट आई स्पॉटेड मीना. मैंने मीना को स्पॉट किया. स्पॉट करना मतलब मेरा ध्यान गया उसकी तरफ. स्पॉट करना मतलब उसे पकड़ना होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे स्पॉटेड का मतलब क्या? मेरा ध्यान उसकी तरफ गया. दिस इज द पिक्चर ऑफ बॉम्बे फ्लोरा फाउंटेन एरिया वेयर द राइटर go for the she was caught in a rain. जहाँ पे राइटर हमारी क्या हुई? रेन में कॉट हुई. सो क्या देखा इस पार्ट में हम लोगों ने? कि मीना used to stay at an apartment in Bangalore. हर पेरेंट्स लिव्ड इन दिल्ली. उसके पेरेंट्स क्या हुआ करते थे? दिल्ली में हुआ करते. एंड शी वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स, बट शी हैड द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग. दैट्स वाई नो वन लाइक हर कंपनी. नो वन वांटेड टू विजिट हर. देन वन डे शी वॉज ट्रांसफर टू बॉम्बे एंड एवरीवन फॉरगॉट अबाउट हर. हर कोई उसको क्या कर गया? भूल गया. यहाँ तक आया समझ में? मीना एक अपार्टमेंट मतलब एक फ्लैट में रहती थी. बिकॉज हर पेरेंट्स लिव टू दिल्ली. उसके पेरेंट्स कहाँ पे करते थे? दिल्ली में. एंड शी वॉज द ओनली चाइल्ड. वो अकेली लड़की थी. किसकी? अपने पेरेंट्स की. बट शी हैड द हैबिट. उसकी एक गलत आदत थी. क्या? कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग. तो कोई उसकी कंपनी बहुत प्लीजेंट नहीं थी, अच्छी नहीं थी, तो किसी को वो भी पसंद नहीं थी. वन डे शी वॉज ट्रांसफर टू बॉम्बे. और एक दिन वो कहाँ चली गई? ट्रांसफर चली गई. एंड that when she transferred to Bombay, everyone was forgot about her. हर कोई उसके बारे में भूल गया. And one day when the writer was in Bombay, writer कहाँ चली गई थी? बॉम्बे में. And she was in फ्लोरा फाउंटेन एरिया. कौन से एरिया में थी वो? फ्लोरा फाउंटेन एरिया में थी. एंड व्हेन राइटर वाज इन फ्लोरा फाउंटेन एरिया, शी वाज कॉट इन अ रेन. वो बारिश में पकड़ गई. बारिश जोर जोर से चल रही थी तो वहां पे उसे रुकना पड़ा. एंड शी हैड द अम्ब्रेला. और उसके पास क्या नहीं था? अम्ब्रेला नहीं था. She was standing in front of the Akbar Ali's डिपार्टमेंट स्टोर के सामने वो खड़ी थी. और वहां पे किसका इंतजार कर रही थी? When the rain will subside. बारिश कब रुकेगी इसका वो इंतजार कर रही थी. एंड देन शी स्पॉटेड मीना. वहां पे उसको कौन दिखाई दी? मीना दिखाई दी. देखो इतने सालों के बाद मीना उसे दिखाई दी. तो फिर आगे क्या होता है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.